हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट 2021 के लिए, जिसका एग्ज़ाम 17 अक्टूबर को है। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इसमें हम वन लीनियर क्वेश्चंस करेंगे, मीन सिंपल क्वेश्चन और वन वर्ड में उसका आंसर, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी कि जितने भी उससे फैक्ट रिलेटेड होंगे जो पेपर में आ सकते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर देख लें, क्योंकि ये हमने मंथ वाइज स्टार्ट किया है। पहले हम मार्च 2021 का करेंगे। अब जैसे कि एग्ज़ाम 17 अक्टूबर को होने वाला है, अगर ये एग्ज़ाम पहले पोस्टपोन नहीं होता तो हमारा सितंबर तक का करंट अफेयर आता है। लेकिन अब ये पहले जो होने वाला था वो अप्रैल में होने वाला था, तो अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं तो उसमें हमेशा पुराना पेपर ही बना है, क्योंकि पुराना पेपर बन तो चुका होगा पहले, क्योंकि ये अचानक से एक वीक पहले ही पोस्टपोन हुआ था, तो प्रोबेबली कि वही पेपर हमें दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप सितंबर तक का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इसके अकॉर्डिंग करा रही हूँ जो हमारा लगता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक का आ सकता है। तो हम कम से कम 8 मंथ्स, जुलाई से लेके मार्च तक का पूरा करंट अफेयर करेंगे एक एक क्लास में। तो इस क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस को लिया है मार्च के, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये सही लगा या नहीं। अगर सही लगेगा तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे, फिर फरवरी का कर लेंगे, और नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह है कि इतनी सारी इसको लिखने में मेहनत कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई नहीं देखेगा तो फिर उसको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, हमने जो लिया है ग्लोबल बायो इंडिया। तो इसको जो वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही, जैसे अब ग्लोबल बायो इंडिया, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे ग्लोबल बायो इंडिया, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा हुआ आता है। तो जब ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, तो उसे हमें हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में प्रेफरेंस देनी होती है, क्योंकि ऐसे तो हमें थोड़ा अजीब सा लगता है लिखा हुआ, लेकिन जब हम इंग्लिश में एक साथ उसको देखेंगे तो हमें समझ आ जाता है। तो इसमें जो हार्ड वर्ड है वो दोनों में ही लिए गए हैं, मैंने दोनों में लिख दिए हैं। तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का जो दूसरा संस्करण हुआ है, उसका नई दिल्ली में, एक तो इससे ये पता चल गया, इसका जैसे हमारे हम प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं ना कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, अब इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होता तो एक स्टेटमेंट में तो ये दे देते कि इसका दूसरा संस्करण हुआ है, या पहला दे देते जो हमें रॉन्ग करना होता, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में। और अब ये 3 स्टेटमेंट बन गए इससे, और इसकी जो उद्घाटन है वो किया किसने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और इसकी थीम भी, और इसकी थीम क्या रखी गई है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। तो हमारी इससे 4 क्वेश्चन बन गए। एक तो ग्लोबल बायो इंडिया 2020 का दूसरा संस्करण हुआ है, नई दिल्ली में उसका उद्घाटन हुआ है, किया किसने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, और थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6। तो एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 ये किन देशों के बीच में हुई है, तो ये हुई है यूएई और भारतीय वायुसेना, मीन्स यूएई याद रखना है हमें, और एक इंडिया, इन दोनों के बीच में ये हुई है फर्स्ट टाइम हुई है 2021 में। नेक्स्ट है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। तो ये इसी टाइप से है बुक का नेम, तो इसको लिख के भी ये इंग्लिश में ही देंगे, या ऐसे लिख देंगे एडवांटेज, तो ऐसे बहुत ही अजीब लगेगा, तो इसीलिए इस बुक की नेम को ऐसे लिखा गया है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। तो ये किताब लिखी है, तो बुक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा जाएगा, लेकिन वो बुक्स भी ज़्यादातर वही पूछी जाती हैं जो करंट अफेयर्स में रही हूँ। तो ये बुक लिखी है अनिंदय दत्ता ने। नेक्स्ट है दस्तक अभियान का वाराणसी में किसने शुभारंभ किया। तो एक तो ये हो गया कि दस्तक अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, वाराणसी में, और किया किसने है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अब आपने ये देखा होगा, अगर आपने यूपीपीएससी जीआईसी का एग्ज़ाम देखा हो, जो उसका जर्नल पेपर आया था, तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम था। अब ये भी यूपी का एग्ज़ाम है, तो यूपी से जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी हद तक पूछे जाएंगे। तो हम ये करंट अफेयर भी करा देंगे, और एक ऐसी क्लास ले लेंगे जिसमें यूपी की जीके आ जाएगी, तो उससे ना आप यूपी का इजीली तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो करंट अफेयर है वो भी यूपी के हमें ध्यान रखने हैं। अब जैसे दस्तक अभियान हो गया, तो ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पर शुभारंभ हुआ था, वाराणसी में, और किसने किया था, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। नेक्स्ट है शून्य भेदभाव दिवस, मीन्स जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे,
कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को, शून्य भेदभाव दिवस। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी? एंड इनइक्वालिटीज़ मीन्स असमानता को ख़त्म करना। इनइक्वालिटीज़ का मीनिंग होता है असमानता, तो असमानता को ख़त्म करना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योगा फेस्टिवल 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2021 कहाँ पर हुआ है? ऋषिकेश में। नेक्स्ट है नो द एंटी नेशनल। नो द एंटी नेशनल ये बुक लिखी है RSN सिंह जी ने। नेक्स्ट है घरों की पहचान चेलिक नाम। घरों की पहचान चेलिक नाम, इसका जो मीनिंग है वो है कि बेटी का नाम घर की पहचान है। बेटी का नाम घर की पहचान है, इसीलिए इसका रखा है घरों की नाम चेलिक पहचान। ये योजना किसने की है? ये इम्पोर्टेंट है। ये योजना शुरू की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नैनीताल में। तो ये जब योजना शुरू की गई थी तो तब जो है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, इस वजह से इसमें लिखा है। और अब जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तीरथ सिंह रावत, ये याद रखना है। ये जब उन्होंने शुरू की थी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और अब है तीरथ सिंह रावत। और ये कहाँ पर शुरू की गई? उत्तराखंड के नैनीताल में। विश्व वन्य जीव दिवस, ये पूछा जा सकता है विश्व वन्य जीव दिवस, क्योंकि वर्ल्ड लाइफ से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट मीन्स वन और आजीविका, लोक और ग्रह को बनाए रखना है। मीन्स ये याद रखना है हमें, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। तो ज़रूरी नहीं है पूरा दे, ये भी दे सकते हैं बस फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, या हिंदी में दे देंगे वन और आजीविका, या फिर इतना दे सकते हैं लोक और ग्रह को बनाए रखना। वियर एंड पे कॉन्टैक्ट लेंस भुगतान डिवाइस किसने लॉन्च की है? तो ये वियर एंड पे, पहनो और पे करो, मीन्स ये एक वियरेबल डिवाइस है, मतलब पहनने की डिवाइस है जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च की है और इसकी टैगलाइन क्या रखी है? दिल से ओपन। नेक्स्ट है इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की महिला विजेता, ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की जो महिला विजेता है वो है नाजोमी ओकारा। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप। ट्यूलिप हमें पता है एक फ्लावर होता है, तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? वो है श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर आता है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है पहला आउटकम बजट किस सरकार ने पेश किया है? तो पहला जो आउटकम बेस्ड बजट है। आउटकम बेस्ड बजट का मीनिंग क्या होता है कि जिसपे जैसे हमारा उसमें ये रखे जाते हैं ना, प्लान्स बनाए जाते हैं कि इस टाइम तक ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो आउटकम बेस्ड में ये होता है कि अपने टाइम पर ही सारे काम कंप्लीट कर लिए जाते हैं। तो इस टाइप का जो आउटकम बेस्ड बजट है वो सबसे पहले पेश किया है झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। जो इंडेक्स होते हैं सूचकांक, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? बेंगलोर को। अगर अधिक जनसंख्या वाले में अगर ये हो नॉर्मल क्वेश्चन है उसमें फिर शिमला नहीं दिया जाएगा, बेंगलोर सिंपल है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेंगलोर। ये है अधिक जनसंख्या वाले के लिए। अगर पूछ लिया जाए स्पेशली कम जनसंख्या वाले में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो हुआ है शिमला को। तो दोनों याद रखने हैं, अधिक जनसंख्या में बेंगलोर, कम जनसंख्या में शिमला। फूड वेस्ट इंडेक्स, तो फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 ये जारी किया गया है। इसमें क्या होता है, ये देखा जाता है कि किस कंट्री ने कितना फूड वेस्ट किया है। अब ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये जारी कौन करता है। तो ये जो फूड वेस्ट इंडेक्स है ये किसने जारी किया है? UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये इसने जारी किया है 2021 का। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये सॉरी यहाँ पर ये गलत लिख दिया है आंसर इसमें। तो ये भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इसमें ये बताना है। तो भारत को जो हुआ है वो 2nd नंबर प्राप्त हुआ है। और 1st नंबर पर कौन है? चाइना। तो 1st पर आएगा, अगर टॉप लार्जेस्ट पर आ जाएगा तो चाइना, और 2nd पर भारत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है 4 मार्च को, और इसकी थीम क्या रखी गई है? सड़क सुरक्षा।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय पार्क में नाइट सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो जो नेशनल पार्क्स होते हैं उसमें नाइट सफारी शुरू की गई है, तो वो किस राज्य में शुरू की है? वो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। और कौन से राष्ट्रीय पार्क में, ये भी पूछ सकते हैं, कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ जिले में है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क ये याद रखना है। और मध्य प्रदेश का एक याद रखना है, पन्ना नेशनल पार्क जो है वो अब बायो रिजर्व में ऐड कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के एक तो कान्हा से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या पन्ना से पूछा जा सकता है। किस राज्य ने अपना स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्थापित किया है? तो अपना स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है वो स्थापित किसने किया है अपना अलग? दिल्ली ने। उसका नाम रखा है DSBE, दिल्ली स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या है? तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है, ये याद रखना है, 8 मार्च को बनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? चूज टू चैलेंज। नेक्स्ट है जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है? तो जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है 1 मार्च से 7 मार्च तक। और इसकी थीम इसी के नाम पर रखी गई है, जन औषधि सेवा भी और रोजगार भी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस के, ये यहाँ पर मिसिंग हो गया, 75th। तो इस बार हमें पता है कि 75th इंडिपेंडेंस डे मना था, इसी वजह से इसको अमृत महोत्सव भी बोला गया है। तो सरकार ने कितने सदस्यों की राष्ट्रीय कमेटी बनाई है? तो उसके लिए जो है इसे सेलिब्रेट करने के लिए पूरे 259 सदस्यों की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, जिस हेड किसने किया है? जिसको PM नरेंद्र मोदी जी ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अनमोल ऐप किसने लॉन्च की है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मीन्स नेशनल हेल्थ मिशन, इसके अंतर्गत अनमोल ऐप को जो लॉन्च किया है वो किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किन देशों के बीच में किया है? तो जो मैत्री सेतु इसका उद्घाटन किया गया है भारत व बांग्लादेश के बीच में। और ये किस रिवर पे किया गया है? ये भी याद रखना है, फैनी रिवर, फैनी नदी पर इस ब्रिज मीन्स सेतु का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है 69 सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2020-21 कहाँ पर संपन्न हुई? तो जो राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप है 69 नंबर की, वो हुई है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है गुड़ महोत्सव, इसको जैगरी महोत्सव भी लिखा आ सकता है, गुड़ को ही जैगरी भी बोला जाता है। तो गुड़ महोत्सव या जैगरी महोत्सव ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मनाया गया है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। भारत का सबसे बड़ा किडनी एनालिसिस हॉस्पिटल, तो किडनी एनालिसिस हॉस्पिटल सबसे बड़ा इंडिया का वो खोला गया है दिल्ली में। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग इंडिया माय 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट, तो इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो रिपोर्टिंग इंडिया माय 70 ईयर्स जर्नी एज ए जर्नलिस्ट। तो ये किसने लिखी है? ये किताब प्रेम प्रकाश ने। नेक्स्ट है स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम, तो स्मार्ट अप से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम किसने शुरू किया है? HDFC बैंक ने। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, तो ये भी सूचकांक से रिलेटेड आ गया। इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंक रही है? 184 भारत की रैंक रही है। और जो फर्स्ट पर रहा है वो कौन है? सिंगापुर। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। अंतरिक्ष में किसने अपनी पहली मिलिट्री एक्सरसाइज की है? तो स्पेस में अपनी पहली मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला देश बना है फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र असेंबली ने 2023 को किस का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र असेंबली है उसने 2023 को बाजरा के लिए अब इंटरनेशनल ईयर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। कश्मीर का पहला मिल्क ATM, तो ये मिल्क ATM भी लिखा आ सकता है। तो कश्मीर का पहला मिल्क ATM कहाँ पर खोला गया है? पुलवामा में। अर्जुन सहायक सिंचाई योजना, अर्जुन सहायक सिंचाई योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश UP में। सहेली समन्वय केंद्र का शुभारंभ किसने किया है? सहेली समन्वय केंद्र का शुभारंभ किया है दिल्ली सरकार ने।
किलीमंजारो को फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की। तो किलीमंजारो को फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की का नाम है ऋत्विका। नेक्स्ट है देश का पहला जंगल हीलिंग सेंटर। तो जंगल हीलिंग सेंटर जो है फर्स्ट इंडिया का, वो कहाँ पर खोला गया है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? तो 2020 में जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है वो है चीन। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में हिंदी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। तो ये पूछा है हिंदी श्रेणी में किसे दिया गया है? अनामिका को। नेक्स्ट है किसने फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने का जो रिकॉर्ड है वो बनाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रिपोर्ट है 2020 की, उसमें इंडिया का जो सबसे प्रदूषित, सबसे पॉल्यूटेड सिटी है वो है गाजियाबाद, जो कहाँ की है? यूपी की। चमेली देवी पुरस्कार 2020, चमेली देवी पुरस्कार जो है वो दिया गया है नीतू सिंह को। नेक्स्ट है ग्राम उजाला कार्यक्रम। ग्राम उजाला कार्यक्रम मतलब सब में ये है कि बल्ब फ्री में दिए जाएंगे इसमें, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है ग्राम उजाला कार्यक्रम। ये शुरू की गई है बिहार के आरा जिले में। नेक्स्ट है वन धन विकास योजना। तो वन धन विकास योजना के तहत आदर्श राज्य मीन्स मॉडल स्टेट किसे घोषित किया गया है? तो जो वन धन विकास योजना के तहत मॉडल स्टेट घोषित किया गया है वो किया गया है मणिपुर को। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है कि सबसे ज़्यादा खुश कौन सा देश है? तो ये इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है ये आया है फिनलैंड, और इंडिया की जो रैंक है वो कितनी आई है? 139 पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंटरनेशनल जो बौद्धिक संपदा सूचकांक ये बौद्ध धन से रिलेटेड होता है, तो उसमें इंडिया को जो स्थान मिला है वो मिला है 40th। तो हमारे ये आज के 50 क्वेश्चंस मार्च के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।